नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर हिंदी उपन्यास गुनाहों का देवता की। हाल ही में आई एक समीक्षा पर। जी, गुनाहों का देवता 1949 में आया था, लेकिन देखिए आज भी कितना पसंद किया जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये जो समीक्षा है वो कहती है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। बिल्कुल, समीक्षा इसे देखती है एक रोमांटिक ट्रेजेडी की तरह और साथ ही एक मनोवैज्ञानिक प्रेम कथा भी। अच्छा। कहानी इलाहाबाद में सेट है और मुख्य किरदार है चंदर, जो एक पढ़ा लिखा आदर्शवादी नौजवान है। हाँ, और सुधा जो बहुत संस्कारी और क्या कहते हैं भावुक लड़की है। समीक्षा में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इलाहाबाद शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। मतलब वो शहर किरदारों की सोच, उनके माहौल को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। हाँ, ये बात तो है। और समीक्षा का जो मुख्य फोकस है वो चंदर और सुधा के रिश्ते पर है। जी, ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है जैसा समीक्षा कहती है। मतलब ये दोस्ती या प्यार जैसी पारंपरिक चीजों से परे है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव है दोनों में, लेकिन उसे कोई नाम नहीं मिल पाता। क्यों? सामाजिक दायरे? हाँ, सामाजिक दायरे और सुधा का अपने पिता के लिए जो सम्मान है वो उसे रोकते हैं। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है, समीक्षा इसे कैसे देखती है? ये सिर्फ बाहरी दबाव था या किरदारों के अंदर भी कुछ चल रहा था? समीक्षा दोनों चीजों की तरफ इशारा करती है। एक तो बाहरी दबाव, मतलब 1940 का दशक था वो। हाँ, उस जमाने का समाज जहां पिता का फैसला बस वही अंतिम होता था और लड़कियों की भावनाओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। बिल्कुल, लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि सुधा की अपनी जो परवरिश है, उसके संस्कार, वो उसे कुछ कहने या करने से रोकते हैं। और चंदर, उसका क्या रोल था? चंदर का आदर्शवाद और शायद कहीं ना कहीं एक हिचक भी थी स्थिति को संभालने में, वो भी इस रिश्ते को अंजाम तक न पहुंचने की एक वजह बनते हैं। अच्छा। और समीक्षा के हिसाब से यही चीज इसे एक आम कहानी से ऊपर उठाकर त्याग और अंतरात्मा के संघर्ष की कहानी बनाती है। और यहीं पर कहानी, जैसा समीक्षा में बताया गया है, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जी, ये प्यार कभी शादी तक नहीं पहुंचता। सुधा की शादी कहीं और हो जाती है। हाँ, और चंदर वो एक तरह से आत्मविनाश के रास्ते पर चल पड़ता है। यहीं से उपन्यास में वो मनोवैज्ञानिक गहराई आती है ना? समीक्षा यही कहती है। सही कहा। समीक्षा चंदर के इस पहलू का बहुत गहराई से विश्लेषण करती है। वो बताती है कि कैसे सुधा की शादी के बाद चंदर अपराध बोध, आत्मग्लानि में डूब जाता है। एक तरह का वैराग्य सा आ जाता है उसमें। उसका दर्द सिर्फ प्यार खोने का नहीं है, बल्कि शायद वो खुद को सुधा की हालत के लिए जिम्मेदार मानता है। अच्छा, ये गहरा विश्लेषण है। हाँ, और समीक्षा भारती जी की लिखने की शैली की तारीफ करती है कि कैसे वो बिना बहुत कुछ कहे चंदर के अंदर की उथल पुथल, उसके मन का द्वंद पाठक तक पहुंचा देते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। और भाषा के बारे में क्या कहती हैं समीक्षा? मैंने भी पढ़ा है कि भाषा बहुत सरल है, पर भावनाओं की गहराई कमाल की है। हाँ, समीक्षा इसी बात पर जोर देती है। भारती जी की भाषा की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब भारी भरकम सजी हुई भाषा नहीं है, लेकिन सीधे दिल में उतरती है। संवादों के बारे में कुछ? संवादों को खासकर बहुत असरदार बताया गया है, कम शब्दों में गहरी बात कहने वाले। समीक्षा का मानना है कि इसी सहज भाषा से ही वो 1940 के दशक के मध्यवर्गीय समाज की सोच, उनकी नैतिकताएं, रूढ़ियां और प्रेम पर जो बंदिशें थीं, हाँ, उनका बड़ा सजीव चित्रण हो पाया है। तो अगर हम समीक्षा से मुख्य संदेश निकालें, उसका निचोड़ क्या होगा? समीक्षा का मुख्य तर्क ये है कि ये उपन्यास प्रेम की एक अलग परिभाषा देता है। अच्छा, किस तरह की? कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का या साथ रहने का नाम नहीं है। त्याग करना, पीड़ा सहना, दूसरे की खुशी के लिए खुद को मिटा देना, ये भी प्रेम का ही एक रूप है। शायद सबसे ऊंचा रूप इस भी है, जहां व्यक्तिगत भावनाएं अक्सर सामाजिक उम्मीदों और परंपराओं की भेंट चढ़ जाती थीं। समीक्षा जोर देती है कि उपन्यास बताता है कि प्रेम को शब्दों से ज्यादा आत्मा से महसूस करने की जरूरत होती है। तो संक्षेप में समीक्षा के अनुसार गुनाहों का देवता सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम, वैराग्य और एक व्यक्ति के गहरे आत्मसंघर्ष की कहानी है, और वो भी उस समय के समाज के बैकग्राउंड में। बिल्कुल, ये चंदर के आदर्शवाद और फिर उसकी हार की कहानी है, सुधा के मौन त्याग की कहानी है, और उस समाज की कहानी है जो ऐसे रिश्तों को समझने या स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था।
समीक्षा इसे एक मनोवैज्ञानिक स्टडी के तौर पर भी देखती है। तो ये समीक्षा हमें दिखाती है कि कैसे ये उपन्यास निस्वार्थ और आध्यात्मिक प्रेम के विचार को सामने लाता है जी। और व्यक्तिगत प्रेम की आजाद अभिव्यक्ति के बीच वैसा ही टकराव मौजूद है जैसा भारती जी ने लगभग 75 साल पहले दिखाया था। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है, सोचने लायक बात है ये।